2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें कड़ा कमी रहेगी, जो काली कमी वह दूर करोगे? 2019 के चुनाव में आपको मैं स्पष्ट बात बताऊं, अगर आपने भी ठीक से उसका आकलन किया हो। बड़े बुढ़ा पर सुना हाँ बोला क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो भाई टक्कर में कोई नहीं आ रहा। बेहतर देखने वाले सभी दर्शकों ने मित्र डाटा ग्राम राम फिलहाल डाटा गांव में खड़े थे और अभी अभी बहुत बड़ी सूचना मिली थी हमने, कैप्टन अभिमन्यु का लड़का सात्विक संधू खुद गांव में वोट मांगने का जान लग रहा है, तो हमने गाड़ी भी रुकाई है, बातचीत भी करांगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, कैसे हैं आप? और ठीक ठाक हो गए? बहुत बढ़िया, स्वास्थ्य ठीक है? बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा तुम जुटे खड़े हो, जो दिन रहा तो बाबू बेटा डटते ही नहीं। पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा एक बार नीचे भी आ जाओ भाई साहब। बिल्कुल, सबसे मिल करके, सबके हाथ जोड़ करके, सबसे बातचीत करके। अच्छा तो मानो पूरी तैयारी कर रहे हैं जो इलेक्शन की है भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब, अरे एक और जनता की सेवा है, ये करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई साहब तुम ठीक ठाक हो गए? बहुत बढ़िया भाई, आप ठीक हो? गांव में जाओ, मिलन हो लोगों से बातचीत करो हो। 59 के 59 गांव में भाई मेरा जाना हो चुका, सभी से मिलना, घर घर जाके। बिल्कुल पहली बार 59 गांव में गए? पहली बार 59 गांव में। हाँ। और घर घर जाकर के, कुछ गांव में 2-2 4-4 बार भी जाया है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। घर घर जाकर के अपने युवा भाइयों बहनों से मिल करके, सबसे बातचीत करके एक चीज स्पष्ट महसूस हो रही है, सब में एक आवाज निकल रही है और सबका एक ही कहना है कि हमारा सेवादार, हमारा कैप्टन अभिमन्यु हमें वापसी चाहिए। पूरे मान सम्मान नारनौंद में वापसी लाना है। नारनौंद हल्के के एक एक गाँव से ये आवाज निकल रही है कि हमें हमारा प्रतिनिधि कैप्टन साहब को बना करके फिर चंडीगढ़ भेजना, ताकि हमारी सेवा में फिर कभी कमी ना आए। बिल्कुल। आप 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें कड़ा कमी रहेगी, जो काली कमी वह दूर करोगे? 2019 के चुनाव में आपको मैं स्पष्ट बात बताऊं, अगर आपने भी ठीक से उसका आकलन किया हो, तो 2014 से 19 में वोट परसेंटेज में तो 25% कैप्टन साहब के प्रति लोगों ने प्यार ज्यादा जताया, 25% वोट भी बढ़ करके आए थे। कुछ बातें हैं जो समीकरण की थी, कुछ बातें हैं अलग जो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, और कुछ जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अगर कुछ छोटी मोटी उनका पहला ही कार्यकाल था, पहला ही विधायक का कार्यकाल था, तो कुछ कमी भी रही होगी, तो इस बार 2024 में वो भी पूरी करेंगे। अच्छा, युवाओं तो भी मिलो हो और गांव में चाचे ताऊ तो मिलो हो, के समस्या मुख्य समस्या सामने आने लग रही है, जो पिछले 2019 से लेके 2014 से लेके 19 तक तो बनी थी, लेकिन जो पिछले 5 साल में बिल्कुल गांव में विकास नहीं हुआ। कुछ जो 2014 से 19 का एक सुनहरा काल था, उसमें काम भी बहुत बने। 2019 से 24 में भी सरकार ने बहुत कोशिश करी कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जो कमी अगर रहे तो उसको दूर करके काम उसी गति से आगे बढ़े। अगर कुछ चीज में कमी रहेगी तो वो आगे और ठीक होंगी, पर अब 24 में हम नया उत्साह, नया जोश लेकर के आए हैं। और कहीं ना कहीं जो हमने बात करी कि युवा से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, उनमें एक विश्वास है, उनमें विश्वास है कि 2024 में फिर वो समय आएगा। कल ना कैप्टन साहब का हाथ में एमएलए की पावर आती है, एमएलए बनाता है, नारनौंद का दोबारा चुनता है, तो क्या क्या समस्या है जो दूर करोगे हल्के की? सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार पूरे हरियाणा में वापसी बन रही है। पूरे हरियाणा ने संदेश दे दिया है कि उनको मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार भाजपा की फिर से बनानी है। पूरे हरियाणा के 90 के 90 हलकों में ये बात छिड़ चुकी है और दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ता चल रहा है। लोग दिन प्रतिदिन ये आवाज चल रही है और वही आवाज हमारे हलके में भी है। तो हम कैप्टन साहब को अपने हलके से प्रतिनिधि चुन करके, अपने हलके का सेवादार चुन करके फिर हम चंडीगढ़ भेजेंगे और चंडीगढ़ में सरकार भी बनेगी। तो हम ये भी आस रख सकते हैं कि कैप्टन साहब की गारंटी, उनका काम 2014 से 2019 का कार्यकाल था और 2024 से 29 वही काल, उससे भी दुगनी गति का, जिसमें दुगना ही विकास होगा, पर घर घर तक रोजगार पहुंचाने की जो उनकी वादा है वो पूरा करेंगे। बिल्कुल। कैंडिडेट बहुत से हैं, कांग्रेस की बात कराएं, नेल्लो की बात कराएं या बीजेपी की बात करा, तो एक टक्कर किसका गला लगा दोबारा? तो फिर सभी की मेहनत, पिछली बार हार हुई थी नारनौंद में, सभी की मेहनत को मान सम्मान, और सभी अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, सभी जुटे हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य को लेकर के मेहनत कर रहा हूं और मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है वो रिस्पांस ऐसा है कि 10 के 10 घरों में जाता हूं घर, और मैं सारे गांव डोर टू डोर कर रहा हूं। आपको मैं सही बात बताऊं तो 10 के 10 घरों में जाता हूं, अपने प्रति, कैप्टन साहब के प्रति जो मान सम्मान, लाड प्रेम लोगों में है। तो निश्चित सी बात है कि नारनौंद अपना डिसीजन। 8 डाटा गांव में कितने प्रोग्राम होंगे फिर? 8 डाटा गांव में प्रोग्राम की बात करें तो लिखे हुए प्रोग्राम तो 32-35 हैं, पर उसके सिवा डोर टू डोर भी है। बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब, इतना बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। तो फिलहाल डाटा गांव में खड़े थे, आपका क्या कुछ रहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और
अपने साथ में कुछ युवा साथी भाई तो भी बातचीत करेंगे काली बीजेपी का नारनू लड़का में के कुछ मोल भाई साहब ठीक ठाक हो गए। हाँ जी भाई साहब बढ़िया तो बारह लिख रहे हो यार तुम गाड़ी का मैं बैठ आला बताते हैं मोल। हाँ जी अंकल जी क्या कुछ कहना चाहो पड़ी भाई कैप्टन साहब की जीत है। अच्छा और जोर शोर से जीत है। अच्छा लोग कैप्टन साहब का विकास पर वोट डालने लग रहे हैं। हाँ जमा काम हम जाओ विरोध नहीं दिखता लोग नाराज से नहीं दिखते थोड़े बहुत विरोध क्या कहा कैप्टन बीजेपी सरकार तो लोग नाराज से दिखने लग रहे हैं। बीजेपी बीजेपी कौन आड़े तो सिर्फ कैप्टन साहब का नाम है। हाँ जी सिर्फ कैप्टन साहब का विकास पर वोट डालेंगे गद्दा गद। टक्कर में कितनी मानो फिर टक्कर के कैप्टन साहब गेल तो किसी टक्कर लग दी नहीं हमने तो नंबर बड़े बुढ़ा पर सुना। हाँ बोला क्यों पड़ रहे हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में तो भाई टक्कर में कोई नहीं आड़े सिर्फ पर सिर्फ कैप्टन अभी मन्नू है। कैप्टन गलत के उम्मीद लेके तू गलत लग रहे हैं भाई कुछ नहीं भाई बस बीजेपी की सरकार है अपना बीजेपी की पार्टी है जो मन खोल कर लग रहा है भाई तो ठीक ठाक आपने क्या कुछ मोल लगा काम हम जाओ भी होगा तो हमारा काम तो एक तरफा है। कौन सा काम अपना काकसर काम काक्सर काम हाँ एक तरफा काम हमारा कैप्टन के साथ है। पहले एक साइड में कांग्रेस वाले 23 कैंडिडेट बैठे हो दिल्ली टिकट लेने खातिर किसका गलत फाइट लगा आपने कौन सा दिखता है कौन नहीं कौन सा है कौन फाइटर में आपस में फाइट कौन मिट रही उनकी आड़े फाइट कड़ा होगी आड़े तो कैप्टन की जीत है भाई जमा मैं भी कौन सा कैंडिडेट ने देखना चाहता हूं कांग्रेस का देख सच्चाई बताइयो कोई आ जाओ हम तो चाहवा कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट दे रहा हम उसने रहा। आपकी भी आई राय है बिल्कुल सेम राय भाई। क्या खास बात लगा अपने कैप्टन सबसे ज्यादा रोजगार दिए हैं अपना नानू नलका में देखा जाओ तो ITI हैं कॉलेजेस हैं और प्रत्येक गांव में कितनी सारी पर्स बनाई गई हैं कितने सारे मेडिकल बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा पर्स और सबसे ज्यादा मेडिकल और ITI कॉलेज नानू हल्का में है। इसके अलावा जितने भी हल्के हैं सारे नुका दे कैप्टन साहब ने सारा सौदा तो नानू में घेर दिया और इस फालतू हल्का केले होगा। कई बार समीकरण बदल जाए हैं लेकिन उसका बावजूद भी कैप्टन साहब का वोट शेयर की अगर बात करा तो बढ़िया था ना कि घटा था। अच्छा के कुछ लागत ना के मोल लग एक तरफा भाई साहब बिल्कुल। लोकसभा में देखिए 5-5 सीट आई थी। हाँ बिल्कुल कुछ कहना चाहो कैप्टन के बारे में एक तरफा भाई एक तरफा कैप्टन साहब है के कुछ के खास बात लगा आपने यार समाजवादी पार्टी है मानो एक तरफ मतलब आपने पार्टी ने देख के वोट दो या कैप्टन ने वोट दिया हम तो भाई मतलब सेवा कर नहीं सामाजिक सेवा कर उसने वोट दिया भाई। अच्छा